राम राम भाइयों, आज हम पहुंचे सेवा धर्म संस्थान द्वारा संचालित अयोध्या ग्राम। यह सांचौर का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर कोई भी असहाय बच्चा आकर निःशुल्क रह सकता है। इतना ही नहीं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और सब कुछ निःशुल्क। यहाँ पर कोई जाति धर्मवाद वगैरह नहीं है। तो अंदर जाके हम जानेंगे कि यहाँ पर ये जो भी हो रहा है, हितेश जी पुरोहित करके यहाँ के फाउंडर है, उनसे वार्तालाप करेंगे और पूछेंगे कि आगे जाके उनका उद्देश्य क्या है और अभी क्या क्या हो रहा है, और पूरी दिनचर्या और बच्चों की जानकारी वगैरह लेंगे। तो चलिए हम जाते हैं अंदर। नमस्ते हितेश जी, ये आपका सेवा का भाव कब से जागा और आपके बारे में बताइए। आप कब से इस सेवा के अंदर निपुण रूप से हैं? मेरा नाम हितेश पुरोहित है। मूलतः कारोला गांव से हूँ और यही सांचौर की गलियों में खेल कर ही बड़ा हुआ हूँ। सेवा तो बचपन से ही, जैसे किसी भी बच्चे को भूख से तड़पते हुए या फिर भीख मांगते हुए देखते थे, तब मन में तो ऐसा भाव आता ही था कि भाई इनके लिए कुछ करें। पर उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब परिस्थितियां अनुकूल है तो हमने छोटे से स्तर से शुरुआत की है इसकी। अच्छा, आप इस हॉस्टल के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हॉस्टल नहीं है, ये एक सेवा प्रकल्प है। अच्छा। यहाँ कोई भी आपको कहीं भी अनाथ असहाय बच्चा दिखे जो किसी भी कारणवश पढ़ नहीं पा रहा है, 2 टाइम की रोटी उसको नहीं मिल पा रही है, तो उसे आप यहाँ तक लेके आइए। उनके पूरा उसका खर्चा संस्था वहन करेगी। अच्छा। और इसे आप हॉस्टल नहीं, इसे आप मंदिर कह सकते हैं। यहाँ मंदिर जैसा ही माहौल है और असहाय बच्चों की सेवा ही हमारी पूजा है। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है वगैरह, तो ये पैसा वगैरह आपके पास कहाँ से आया वगैरह? ये सब पैसा यही समाज से आता है। जो भी देना चाहे वो दे सकता है और लोग जो भी उसमें सेवा भाव से हेल्प करते हैं, उससे ये पूरी संस्था चल रही है। और उसी से सब बच्चों की शिक्षा, भोजन, कपड़े और सब खर्च उसी से हो रहा है। अच्छा, तो हमारे दर्शकों में से कोई भी डोनेशन देना चाहे तो कैसे दे सकता है आपको? हमारे संस्था की बैंक डिटेल है, वो हम आपको दे देंगे। आप अपनी स्क्रीन पर रख देना। QR कोड है, फोन पे, गूगल पे नंबर है 9680379474। ये फ़ोन पे, गूगल पे नंबर है, इसके माध्यम से भी आप सेवा दे सकते हैं। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारे जैसे बनाए हुए फॉर्म, जैसे आपके जन्मदिन पर दे सकते हैं, एक दिन का भोजन के इतना खर्च है, एक समय के भोजन का इतना खर्च है। तो आपको जो भी आपके जीवन में अच्छा दिन है, जैसे जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, आपके घर में बच्चा हुआ है, कोई भी खुशी का दिन है, उस खुशी के मौके पर आप डोनेशन कर सकते हो। जी, इस सेवा काम को अपना योगदान दे सकते हैं। तो सभी बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं, यहीं पे पढ़ाई वगैरह करते हैं, कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं स्कूल वगैरह? यहाँ पे भी कोई दिख नहीं रहा है शायद, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल, यहाँ से सब बच्चे, यहीं पास में स्कूल है हरिओम पब्लिक स्कूल, वहाँ पढ़ते हैं। हमारे पास अभी स्कूल की कोई व्यवस्था है नहीं, हरिओम पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ लाने ले जाने के लिए गाड़ी है, उस गाड़ी के माध्यम से लाने और ले जाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। संस्था शुरू हुए अभी कम ही टाइम हुआ है और इतने बच्चे आपके पास, मतलब ये सब कहाँ से आए? जी हाँ, हम सांचौर के आसपास में जितने भी गांव हैं, वो सब गांव में हमने विजिट की है। उस गांव में जितने भी ऐसे परिवार हैं, ऐसे सैकड़ों परिवार आज भी ऐसे हैं जो 2 टाइम की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। ठीक है, तो उन सबके पास जाके हमने बात की और उन्हीं में से इन्होंने भेजे बच्चों को, वो बच्चे आज यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा। ऐसे और सैकड़ों परिवार है, पर किसी कई कारणों की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए, और जल्द ही उनकी भी व्यवस्था करेंगे। तो आप हमें अपने दिनचर्या के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, यहाँ पे बच्चों के साथ क्या क्या होता है वगैरह? जी बिल्कुल, यहाँ की दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है। जैसे मैं सुबह 4 में 15 कम होती है तब जग जाता हूँ। जग के फिर बच्चों को जगाते हैं। बच्चे जगने के बाद दैनिक निवृत्ति जो अपना फ्रेश होते हैं आराम से, नींद में से जगने में उन्हें 10-15 मिनट लग जाती है। उसके बाद योग, प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज वो सब हम करवाते हैं 1 घंटे तक। फिर 5:30 बजे बच्चे
नहाने में, दातुन करने में और उसमें लग जाते हैं। 1-1.5 घंटा उसमें रह जाता है बच्चों को। जैसे उनकी बारी आती है, बारी के हिसाब से उन्हें अलग जाना पड़ता है, तो 1-1.5 घंटा उसमें चला जाता है। उसके बाद यहाँ आरती होती है, तो आरती के बाद नाश्ता करके बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर स्कूल से 1:30 बजे बच्चे आते हैं और भोजन प्रसाद लेके बच्चे सो जाते हैं सीधा 4 बजे तक। 2 से 4 2 घंटे दिन में आराम करवाते हैं। उसके बाद 4 से 6:30 बजे तक यहाँ इसी जगह पे पढ़ाई होती है और 6:30 से फिर वापस भोजन शुरू हो जाता है। 6:30 से 7 भोजन कर लेते हैं। उसके बाद 7 से 9 बजे तक बच्चों को खेलने के लिए टाइम दिया जाता है। यहाँ पास ही में मैदान छोटा सा बनाया हुआ है, किसी का प्लॉट है, उसी में हमने बना के रखा है अभी। उसी में बच्चे खेलने चले जाते हैं। और 9 बजे से 10 बजे के बीच में छोटी सी लाइब्रेरी है हमारे पास, उसकी किताबें आधा घंटा पढ़ते हैं। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके 10 बजे सब बच्चों का सोना रहता है। तो यहाँ की व्यवस्था तो हमने देखी, अब बताइए आपके यहाँ का भोजन वगैरह व्यवस्था वगैरह कैसी है आपकी? जी, यहाँ की भोजन व्यवस्था में हमारा एक फिक्स रूटीन बना रहता है। फिक्स डाइट हम बनाते हैं, मौसम के हिसाब से डाइट चेंज होता रहता है। हाँ। और जो डाइट बना हुआ है उस हिसाब से ही यहाँ भोजन बनता है। और बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से, जिसमें विटामिन, जिससे बच्चों को विटामिन प्रोटीन की पूरी मात्रा मिले, उस हिसाब से यहाँ का भोजन बनता है। और जैसे दूध, घी है जो है वो सिर्फ और सिर्फ गौ माता का ही यूज होता है। तो जो हमारे यहाँ टाइम टेबल बना है मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता है और उसी हिसाब से यहाँ बच्चों को भोजन मिलता है। हमें ये सब जानकर अच्छा लगा। तो आपका इस संस्था के बारे में आगे भविष्य में लेकर क्या प्लान है? हमारा ऐसा प्लान है कि एक बहुत बड़ी जगह हो जहाँ अयोध्या ग्राम नाम से एक गाँव बसाया जाए, जहाँ पे कोई भी अनाथ है, असहाय बच्चा है जो किसी भी अभाव के कारण भूख से न मरे, शिक्षा से वंचित न रहे, वहाँ आ सके। हर ऐसे बच्चे को लगे कि हाँ हमारा भी एक ऐसा घर है जहाँ हम जाके रह सकते हैं, कोई भी बेघर न हो और वो वहाँ आके रहे और उसकी पूरे जीवन में अच्छे से यापन करे अपना जीवन। और हम ये भी सोच रखते हैं कि ये हर जिले में ऐसा एक गांव होना चाहिए, ताकि हर जिले में हर जगह अलग अलग जगह के बच्चे उसी के जिले में, उसी के गांव के आसपास रह पाए। यही प्लान है। देखो, आपने इस ग्राम का नाम रखा है श्री अयोध्या करके, तो आप श्री राम जी से इतना क्या प्रभावित हो गए? बाकी भी सनातन धर्म में है, जैसे कि श्री कृष्ण है, शिव जी है, तो मतलब ऐसा क्या उद्देश्य था का आपने इसका नाम अयोध्या ही? अयोध्या ग्राम नाम से या राम जी से सबकी आस्था जुड़ी हुई है, पर मेरा राम जी का मतलब ये नहीं कि श्री राम ही, आप उसे कृष्ण कहें, शिव कहें, जो आप उसे नाम देना चाहे, विष्णु कहें, सब एक ही है। वैसे जो दुनिया चला रहा है वो सब ईश्वर एक ही है, उसी ईश्वर से है। मैं उसे राम बुलाता हूँ, आप उसे कृष्ण बुलाइए, शिव बुलाइए, तो उसी ईश्वर के बारे में है। और अयोध्या ग्राम, रही बात अयोध्या ग्राम की, तो राम जी से मेरा जुड़ाव है और एक अयोध्या ग्राम ऐसा बसाना भी चाहते हैं जैसा जहाँ कोई दुखी न हो, जहाँ सब सुखी सुखी रह सके। अभी तो आपके पास पर्याप्त रूप से बच्चे हैं, आगे जाके और बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो उस टाइम पे आपने कुछ सोचा है कि डोनेशन वगैरह पर्याप्त रूप से कम आया और फिर कैसे करेंगे आप उसको हैंडल? उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि सब व्यवस्था वैसे भी स्वयं सुविधान करते हैं और उनके ही भरोसे चल रहा है। और सब बच्चे, हमारा तो यही मानना है कि सब बच्चे अपना अपना भाग्य लेके आते हैं और हर बच्चे को अपने अपने भाग्य का मिलता है। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं और नहीं हम कुछ कर रहे हैं, सब करने वाले वही है श्री राम। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और एक अच्छे काम की आपने शुरुआत कर दी है, तो कुछ कहना चाहेंगे अपने हमारे दर्शकों को कुछ? जी बिल्कुल, यही कहना चाहूँगा। कहना क्या, मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि आपको कहीं भी ऐसा कोई बच्चा दिखे तो किसी भी कारणवश शिक्षा से, भोजन से वंचित रह गया है, आप उस बच्चे को हम तक पहुँचाएं। और अगर आपके पास पहुँचाने का समय नहीं है या किराया नहीं है या व्यवस्था नहीं है, आप एक बार कैसे भी करके यहाँ तक पहुँचाएं, उसका किराया भी हम संस्था से देंगे। आपको कहीं भी आपको ऐसा बच्चा दिखे तो आप यहाँ तक पहुँचाएं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि किसी भी ऐसे बच्चे के जीवन को बदलने की शुरुआत आपसे हुई है। आप की सबसे बड़ी सेवा ये होगी।
हितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी जानकारी हमें दी। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो भी सपना है आगे जाके संपूर्ण हो और यहाँ इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा बच्चा भूखा ना मरे। मैं भी अपने दर्शकों से ये बताना चाहूँगा कि इनका एक यूट्यूब चैनल है सेवा धर्म संस्थान करके, तो वही आप सब्सक्राइब करें। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब निःशुल्क रूप से और बिना किसी स्वार्थ के रूप में ऐसी संस्था बना के बच्चों का विकास के रूप में सोचते हैं, तो आप जाइए और सब्सक्राइब करिए इनके यूट्यूब चैनल को। और बाकी तो धन्यवाद जो आपने जानकारी दी इतनी हमें। चलिए बच्चों, क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। दूसरी क्लास में। अच्छा, तो अभी तुम्हारे रेस्ट का टाइम है, खेलने का टाइम है? सोने का। सोने का टाइम है, तो आज बाहर खेल रहे हो ना? चलो, आपका क्या नाम है? विक्रम। विक्रम। कहाँ से हो आप? अच्छा। अचलपुर से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे उठ जाते हो? नींद नहीं आती है? उठ जाते हो या तुम्हें उठाया जाता है जबरदस्ती, या फिर अभी ऐसे उठ जाते हो? अच्छा, कब से हो यहाँ? कब से? 2-3 महीने हो गए। अब तो आदत हो गई होगी तुम्हारी सुबह 8 बजे, मतलब सुबह 4 बजे उठने का, है ना? और रात को कितने बजे सोते हो? 10 बजे। विद्यालय कितने बजे जाते हो? आपको यहाँ कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है? तो पहली बार आए तब कैसा लग रहा था? अच्छा नहीं लग रहा था? कोई भी नई जगह होती है, थोड़ा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए हैं ना, तो अब तुम्हें बहुत आनंद आ रहा होगा। आपस में सब बढ़िया ऐसा दोस्ती की तरह रहते हो? जाने का मन ही नहीं हो रहा है? क्या बात है। तो खाना पीना बढ़िया मिलता है? जब मिठाई बनती नहीं बनती? क्या बात। कितने दिन में, सप्ताह में कितने बार बनती है? बाहर से आती है यहाँ बनाते हैं? यहाँ बनाते हैं। तो सब तुम प्रेम से, कितने विद्यार्थी हो तुम यहाँ? 12 जने। तो तुम्हारा ये, हमें ये परिवार बहुत अच्छा लगा, तो और ज़्यादा तो और विद्यार्थी आने चाहिए ना? तो और क्या मैसेज दोगे तुम? बस जैसे तुम्हारे नए साथियों को मैसेज देना, क्या दोगे? कोई रह गया, पीछे रह गया? कम पढ़ रहा है? तू कम पढ़ रहा है? कहाँ गए दो? अच्छा, घर पे गए हुए। चलो, तो परिवार को क्या बताना चाहोगे, कैसा रह रहा था आपका? अभी क्या बोलोगे फैमिली वालों को? अच्छे से रह रहे हो ना? गाओगे मेरे पीछे पीछे? पक्का? चलो, एकदम बढ़िया हिम्मत वाला गीत करते हैं ना। हे ये मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरों हिम्मत कभी न हारो, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है ना। तो हम सब लोग मिलके इस भारत भूमि को, भारत माता को बहुत आगे ले जाना है ना। तो तुम सब लोग अच्छे से मेहनत करोगे। ये जो अपनी संस्थान है इसको आगे ले जाना आपके हाथ में है ना। आप सब लोग मेहनत करोगे और ऐसे लगना चाहिए कि ये विद्यार्थी सेवा धर्म संस्थान में पढ़ता है, ऐसे परिचय देना है ना। तो आप सब लोगों से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और बहुत सारे आपके भाई बंधु यहाँ आएंगे और ये जो सेवा धर्म संस्थान है इसको हम बहुत बड़े परिवार की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, एक बार जोरदार खुद के लिए तालियां बजाएं। राम राम साहब, जय श्री कृष्ण।